तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं गोधुली भाग 2 जो कि 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के बारे में हम देखेंगे और गद्य खंड के पाठ है 3। इसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है ये एक प्रकार के भाषण है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह एक प्रकार के भाषण है। भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। तो अंग्रेजों के आगमन पर जो यहाँ के सिविल सेवा में जो चयनित जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा ये भाषण किया गया है। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ है प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत करती है। इस पाठ के लेखक यानी भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इससे पहले इस वीडियो से पहले हम हिंदी के जो पाठ 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा 20 के दांत, इसके अलावा 10th के और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव बना करके अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर महोदय का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था जो कि जर्मनी में है। अगला कह रहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इनकी जो मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। जन्मदिन, मृत्यु विशेष ध्यान दीजिएगा। करें कि 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। इन्होंने 18 वर्ष के ही उम्र से लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत को पढ़ना आरंभ कर दिए। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती, आए हुए क्वेश्चन है इसलिए इस पर विशेष ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर महोदय को वेदांतियों का वेदांती बोले हैं। इनकी जो रचनाकार की अनुकृति है यानी कि मैक्स मूलर जी की जो अनुकृति है वो है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। रचना के रूप में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाए हैं। कठ और केन जो उपनिषद है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने ही कराए हैं। कठ और केन। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी कराए हैं इन्होंने। मेघदूत जो पुस्तक है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने ही कराए हैं। तो ये रहा सब्जेक्टिव। तो दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर थे भारत भक्त, की सांस्कृतिक अनुरागी, कि वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आप अपना स्कोर कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ कितना गलत हुआ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार
मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है। ए में है हिंदी, बांग्ला, मैथिली और संस्कृत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 172। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यावस्था में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। भारत को कैसी स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मूलर के अनुसार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वाधान को। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसाऊ। भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जर्मनी भाषा में। मैक्स मूलर को वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आए हुए क्वेश्चनों पर यानी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? तो ये मैक्स मूलर को। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो लैटिन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का। यूनान व रोम में के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। एक 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। निवृंश विद्या का संबंध किससे है? देखिए दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवृंश विद्या मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वारेन हेस्टिंग क्या था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल रह चुके हैं। वारिस क्या है? तो वारिस हो जाएगा सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। वारिस, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का को वारिस कहा जाता है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। शाहनामा के रचनाकार है। शाहनामा के रचनाकार, तो इसका राइट आंसर है 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा के रचनाकाल जो है 10वीं 11वीं सदी में है। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा, तो मुंडा हो जाएगा भारत के। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। हकर्स क्या थे? देखिए आए हुए क्वेश्चन है 22 में 23 में। हकर्स क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो ये मैक्स मूलर को। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले ये भी क्वेश्चन आया था कि वेदांतियों का वेदांती किसको कहा गया है। ये इससे पहले ये भी आया था क्वेश्चन कि वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और जब ये कहेगा कि किसको कहा गया तो मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में जिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कितने वर्ष की अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष के अवस्था में। अगला है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्ट। पारसियों के धर्म का नाम है जरथुस्ट। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था, इससे पहले क्वेश्चन आया भी है कि डेसाऊ जर्मनी,
डेसार्ने डेसाउ जर्मनी। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर। नालंदा विश्वविद्यालय का समय किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? निम्न में से कौन प्राचीनतम भाषा है ये बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में, यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किसने अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीन का संचार हो चुका? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीन का संचार हो चुका था? क्वेश्चन गलत लग रहा है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीन का संचार हो चुका था? हाँ, किसके अध्ययन क्षेत्र में? किसके अध्ययन के कारण भारत में नवीन का संचार हो चुका था, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। किसके अध्ययन के कारण भारत में नवीन का संचार हो चुका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीति कथा। नीति कथा के अध्ययन से भारत के क्षेत्र में नवीन का संचार हो गया था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, इसलिए इस पर देखिए 18 में, 21 में और 23 में 3 बार आया हुआ है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। पर कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो ये हो जाएगा एक प्रकार के भाषण। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ये ग्रामीण भारत में, गांवों में भारत माता बसती है कहा गया है। प्लेटो और कांट क्या थे? प्लेटो और कांट एक महान थे, तो क्या थे? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कालिदास को किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को तमिल। पुरानी
स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो माइस। मैक्समूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य। तो ये 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ दोस्तों, अपना आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही हुआ, स्कोर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को समय समय पर वीडियो मिलता रहे। यदि आप लोग हिंदी के पाठ 1 और पाठ 2 का नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो इसके पहले इस ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर दिया है क्या है वीडियो के रूप में, उसको आप देख लीजिए। धन्यवाद।